हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बहुत लंबा डिस्कशन नहीं रहेगा, बट हाँ, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और कुछ चीज़ें देख रहा हूँ जो कि मुझे बहुत दुख देती है। तो इसीलिए ये टॉपिक है, कहीं आपका स्कूल आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद तो नहीं कर रहा। अगर आपने स्कूल गलत सेलेक्ट कर लिया है किसी भी वजह से, है ना, बहुत सारे रीजंस हैं। ऐसे रीजंस हैं जो कितने इलॉजिकल भी हैं। कोई तो ऐसा भी कहता है कि मेरे चाचा मेरे मामा ने कहा था या उनका ही स्कूल है इसीलिए हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं, बट वो उस स्कूल को पसंद नहीं कर रहे हैं। बच्चे उस स्कूल को पसंद नहीं कर रहे हैं, बट उस स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके माता पिता ने कहा है, और उनके माता पिता को उनके किसी और रिलेटिव ने कहा है जिसका वो स्कूल है या जिसके कोई फ्रेंड स्कूल में है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जो कि बहुत ही इलॉजिकल तो है ही। और पेरेंट्स को भी इसमें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चे इतने मैच्योर नहीं हैं। बट स्कूल्स का असेसमेंट कैसा है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, वहाँ टीचर्स कैसे हैं, या तो आप खुद से पता कीजिए, और अगर आप पता नहीं कर सकते हैं तो किसी ऐसे आदमी को अपने साथ ले जाइए जो कि कैपेबल है पता करने के लिए, है ना, जो इस चीज़ को ईजिली बता सकता है, आपको एनालाइज करके बता सकता है कि हाँ इसका क्या स्टेटस है। तो फर्स्ट थिंग जो आपको चेक करना है इसमें, वो है क्या पाठ्यक्रम पूरी तरह और समय पर कवर कर लिया गया है। एग्जाम्स कहते हैं ना सर पर हैं, सर पर क्यों है? क्योंकि टाइम पर कुछ भी कवर नहीं हुआ। अगर टाइमली कवर हुआ होता तो एग्ज़ाम सर पर नहीं होते, है ना, आप एग्ज़ाम के लिए हमेशा रेडी होते। तो कई स्कूल में ऐसा होता है कि पूरे टॉपिक्स कवर नहीं हुए तो टीचर पहले ही बोल देते हैं कि ये चैप्टर नहीं आएंगे, और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ये चैप्टर नहीं आएंगे। कुछ बच्चे के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं और कुछ के बहुत टफ आते हैं। तो बच्चे तो बहुत खुश हैं जिनको क्वेश्चन पेपर इजी मिला है, बट इज़ दैट ओके? क्या ऐसा होना चाहिए? या स्कूल में कितने सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है जो कि सरकार ने या किसी ने नहीं हटाया, स्कूल ने बस हटा दिया एग्ज़ाम के लिए कि ये चैप्टर नहीं आएगा, और बच्चे बहुत खुश हो गए। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को पता करनी है। अगर बच्चा बोल रहा है कि हाँ ये टॉपिक्स मेरे नहीं आएंगे टेस्ट में, या टीचर ने कहा है कि ये क्वेश्चन ही पढ़ना है, तो बहुत ही भविष्य खराब होने वाला है बच्चों का। तो ये तो पेरेंट्स को खुद पता करना है। बट हाँ, मेरा ड्यूटी है तो मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ फॉर ओनली माई ओन सेटिस्फैक्शन कि हाँ मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया, है ना, क्योंकि सभी जगह एक एक करके जाना और बताना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, मैं जिनको भी शेयर कर सकता हूँ मैं ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़, क्या आप स्कूल में 1 साल के बाद अपने बच्चे में सुधार देख रहे हैं? अगर आपने बच्चे को स्कूल में डाला है तो क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई में कोई सुधार देख रहे हैं? जैसे आपको लगता है कि आपका बच्चा 60% के लायक है, तो उसका जो मार्क्स है वो 60% ही है, या 50% हो गया है, या 70% से ऊपर आ रहा है। अगर कमज़ोर हो रहा है तो इसका मतलब कि स्कूल उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, या स्कूल के पास इतने बच्चे या इतना पैसा आ चुका है कि उसके बाद आपके बच्चे के लिए टाइम नहीं है। दे आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू योर चाइल्ड। अगर वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है स्कूल में रखने का। और 1 साल बहुत छोटा नहीं है, 1 साल बहुत बड़ा होता है। 1 साल में टीचर चाहे तो बच्चे को में बहुत बदलाव ला सकता है, क्योंकि टीचर उनसे रोज़ मिल रहा है। तो अगर 1 साल में अगर आपको कोई सुधार नहीं नज़र आ रहा है तो आपको वो स्कूल बदलना चाहिए। और क्या देख सकते हैं? क्या आपके बच्चे को स्कूल में विभिन्न गतिविधियों या कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर दिया गया है? वहाँ जो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, क्या वहाँ वो पार्टिसिपेट कर पाता है? क्या उन्हें प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं? तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों में बहुत तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, बट उन्हें फैसिलिटीज़ वो मिल रहे हैं कि नहीं? केवल स्कूल का बाहर बोर्ड बहुत अच्छा है, या सच में उसके अंदर भी कुछ फैसिलिटीज़ वैसे हैं? और अगर हैं तो क्या ऐसा है तो नहीं कि उसे छूने भी नहीं दिया गया? ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पर कुछ कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं जो कि बच्चे छू ही नहीं पाए। टेबल टेनिस मेरे यहाँ बहुत अच्छा बच्चा खेलते हैं, मगर उनके स्कूल में भी है, बट दे हैव नॉट इवन टच्ड इट। वो टेबल टेनिस उनके लिए सपना ही रह गया स्कूल में होते हुए। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है।
और क्या मुझे इसे शेयर नहीं करना चाहिए? जब मुझे ये पता लगेगा तो क्या मुझे शेयर नहीं करना चाहिए? मैं भी एक आम इंसान हूँ, बुरा तो लगेगा। स्कूल में टेबल टेनिस है और कोई खेल नहीं पा रहा, क्या फ़ायदा हुआ उसका, है ना? ओके। क्या शिक्षक नियमित रूप से आपके बच्चे की कमजोरियों का उल्लेख डायरी में करते हैं और सुधार के लिए कोई सुझाव देते हैं? अगर टीचर को आपके बच्चे में कोई वीकनेस नज़र आ रही है तो क्या वो कभी डायरी में लिखते हैं कि हाँ बच्चे में ये कमी है, या फिर कोई सजेशन कि इसको क्या करना चाहिए? शुड दैट चाइल्ड अटेंड मोर क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, या कभी क्या केवल पेरेंट टीचर मीटिंग में ये बताया जाए? और अगर आप गलती से नहीं पहुंच पाएंगे आजकल के बिजी लाइफ में, क्योंकि आप तो बच्चे के स्कूल के फीस में दौड़ रहे हैं पैसे जमा करने में, तो अगर आपको टाइम नहीं मिल पाया पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने का तो आपको तो पता ही नहीं लग पाएगा। जबकि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, बाय मेल बाय कांटेक्ट किसी भी ढंग से स्कूल बता सकता है। डायरी इसीलिए दिया गया है, देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन, टीचर लिखे फिर आप लिखें। मैंने भी लिखा है डायरी में, बट टीचर्स लोग डरते हैं उसके वापस कुछ लिखने में, रिप्लाई देने में, सोचते मैं फंस न जाऊँ। क्या टीचर का यही धर्म है कि मैं फंस न जाऊँ, मेरे पैसे न कम मिले, स्कूल से निकाल ना दिया जाए? तो कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसके अलावा बहुत है, मगर फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिया। इतने ही पॉइंट्स काफ़ी हैं, अगर आप इसी को ठीक से एनालाइज कर लें तो काफ़ी है ना? और आपको कुछ भी कमेंट्स हैं या कुछ भी आपका डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।